इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस, LIC, दुनिया का आज सबसे बड़ा मार्केट है इंश्योरेंस का, सबसे बड़ा बिजनेस है। आपने कभी सोचा जिस आदमी ने LIC चालू करी होगी वो कितना दिमागदार होगा? उसने ना कोई चीज बनाई, ना कुछ क्रिएट किया, ना कोई फैक्ट्री लगाई, सिर्फ उसने आपके दिमाग में एक बात पैदा करी कि आपके मरने के बाद आपका घर का क्या होगा। और अगर आप किसी LIC एजेंट के पास बैठ जाओ तो वो आपको 3 मिनट में एहसास करा देगा कि आप कल ही मरने वाले हो। देख लेना आप, वो उसकी स्टाइल भी बड़ी अच्छी होती, क्या बोलते, कोई मिसिंग हो गई सर तो। जब मेरे पास पहली बार LIC वाले आए और उनने मेरे से कहा, मैं तो जानता नहीं था पहले, गांव का देसी आदमी, ये शहर वाले सिखाते बदमाशियां, तो मैं आया तो बोला सर वो करा लो आप, एक LIC करा लो। मैं क्या होता भाई, इससे क्या फ़ायदा है? बोले देखो सर, अभी तो आप हो, है ना, और बढ़िया आपका घर चल रहा है, सब आपके बच्चे भी छोटे छोटे हैं, खुदा ना खास्ता आप अगर रोड पे जाते हो, है ना, और कोई मिसिंग हो जाए तो, मैं मिसिंग नहीं समझता था मिसिंग क्या होती है। मैंने कहा ये मिसिंग क्या होता है भाई, क्या हो जाए? बोले सर मिसिंग मतलब, अब आप समझो ना, वो कह नहीं पाते कि तुम मर जाओ, सीधी भाषा, देसी भाषा नहीं बोलते एकदम कि तुम मर जाओ, क्योंकि ऐसा बोलो तो एकदम तकलीफ हो जाए, मर जाऊंगा क्या। तो वो ऐसे स्टाइल से बात करता है कि तुम्हें तुम्हारे मरने से ज्यादा अपने बच्चों की चिंता हो, इस स्टाइल में उसको प्रेजेंट करना होता है। और आप इस नाम पर व्यापार चलता है और लाखों आदमी LIC कराता है, करोड़ों रुपए, आज 33,000 करोड़ की, 35 लाख कितने करोड़ की कंपनी है वो। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो आपने बोला कि वो भगवान को नहीं छोड़ेगा, आपको छोड़ देगा, उसका कारण ये कि दुनिया में आप भगवान के नाम पर कुछ भी बोलो, भगवान यहाँ कहने नहीं आने वाला कि आदमी झूठ बोल रहा है। देखो नरक कितने होते हैं? 8 होते हैं। मैं कह रहा हूं 8 होते भाई साहब, मैंने कल ही ऐड किया एक। मेरे को कल सपना आया था और वहां से सीधा इन्फॉर्मेशन भेजी कि कल बॉम्बे जा रहे हो अध्यात्म स्टडी सर्कल में, बेचारे भोले जी में आज तक नरक 7 पढ़ रहे थे, अब 8 पढ़ाना। अब आप क्या कर लोगे मेरा, बताओ क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? जाओ जाके पुलिस में कंप्लेन लगाओ कि साहब नरक 7 होते 8 कह रहा, पुलिस वाला भी कहेगा, जज कहेगा, कह रहा तो मैं क्या करूं कि नहीं साहब 7 होते हमारे ग्रंथों में लिखा होगा, उसके ग्रंथ में 8 लिखे होंगे, और नहीं हो तो लिख लो, मैं अपना छपवा दूंगा, उसमें 8 डाल दूंगा, क्या कर लोगे? माने हम जिन चीजों के भरोसे जी रहे हैं वे तो 2 नंबर की चीजें, 2 कौड़ी की, उनकी कोई कीमत नहीं है। यानी आप बहुत बड़ा चढ़ा के समझते हो कि पता नहीं आप क्या जानते हो। ये बाहर की दुनिया में, ये बाहर से जानने से कुछ कभी परिवर्तन नहीं आता जब तक हम अंदर नहीं जाने अपने आप को। अपने आप को जब तक हम नहीं पहचानेंगे, अपने आप को हम जब तक नहीं जानेंगे, ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं आप वहीं खड़े रहेंगे, वहीं बैठे रहेंगे, और आप 20 साल बाद आपके क्षयोत्तम ज्ञान में प्रश्नों के जवाब आ चुके होंगे जिनसे आपको वास्तविक शांति कभी नहीं मिलेगी। जैसे देखो, आप लोगों में से कोई 10-15 साल पुराना श्रोता होगा, उससे मैं पूछूंगा द्रव्य कितने होते, तत्व कितने होते हैं, कर्म कितने होते हैं, निमित्त किसे कहते, उपादान किसे कहते, सब पता चला जाएगा। और एक जो नया आया होगा उससे मैं ये सब पूछूंगा तो वो कहेगा मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन आपको पता है, इसके पता होने पर और इसके नहीं पता होने पर दोनों के मिथ्यात्व में कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि इसके पास जानकारी आ गई है और उसके पास जानकारी का अभाव है, और ये जानकारी को गलती से समाधान समझ रहा है। मैंने पूछा आपसे, एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता धरता है क्या? बोलिए, जवाब क्या दोगे आप? नहीं साहब, एक द्रव दूसरे द्रव का लेकिन इससे कुछ नहीं होता। आपके अनुभव में क्या आता है? हमारे अनुभव में ये आता है कि 100% एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता धरता है।
तो अनुभव आपकी जानकारी पे हमेशा भारी पड़ेगा, गारंटी से पड़ेगा। आप लोग बॉम्बे में रहते हो, तो आप बॉम्बे में आप गाड़ी चलाते हो मान के चलो, और आप रोज एक रास्ते से निकलते हो और आपको पूरा आइडिया है कि यहाँ से ऐसे निकलना है, ऐसे निकलना और ऐसे निकल के हम वहाँ पहुँच जाएंगे, ये आपका अनुभव है। और आपका गूगल दूसरा रास्ता दिखा रहा है, तो आप गूगल से जाओगे कि अपने अनुभव से जाओगे? देखा आपने, गूगल वही चालू करता है जिसके पास अनुभव नहीं होता। जिसके पास अनुभव होता है वो कहता मारो इसको गोली, हटा बकवास। ऐसे ही जिस दिन तुम्हारे पास आत्मा का अनुभव होगा, तुम्हें दुनिया की सारी बातें बकवास लगेगी। ये तुम्हें अभी तक बहुत काम की लग रही हैं क्योंकि तुम्हारे पास जीरो बैलेंस है, कोई अनुभव नहीं है, और गूगल तुम्हें खेतों तक में ले जाएगा, गाड़ी से खेतों में पहुंचा देगा वो। आप उसके हिसाब से घुमाते जाना, वो कहेगा लेफ्ट रो राइट रो, लेफ्ट रो राइट रो। एक बार हम तिजारा जा रहे थे तो तिजारा तो गए नहीं, खेत में चले गए, समझा, क्योंकि गूगल के हिसाब से चल रहे थे। ऐसे ही तुम धर्म दूसरों के भरोसे करने चाहोगे, चाहे कोई महाराज, कोई पंडित, कोई विद्वान, कोई तुम्हें धर्म नहीं दे सकता। धर्म केवल एक व्यक्तिगत चीज है जिसे केवल स्वयं के अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है।